मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे 2 जनसभा, पिथौरागढ़ के नाचने में और अल्मोड़ा के देघात में जनसभा का प्रोग्राम। प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में जनता से वोट करने की करेंगे अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाली जनसभा की तैयारियों का लेंगे जायजा। अधिकारियों और संगठन के लोगों के साथ भी करेंगे बैठक। उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत को यूपी में स्टार प्रचारक की दी जिम्मेदारी। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। अनिल बलूनी ने श्रीनगर में किया रोड शो। कहा, अकेले श्रीनगर विधानसभा में करीब 1100 लोगों ने बीजेपी का थामा दामन। मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री रुद्रपुर से भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारियां भी पूरी कर दी गई हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री रुद्रपुर से भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री रुद्रपुर से भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री की रैली के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर क्या जानकारी? जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी की तैयारियां जोरों से चल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल रुद्रपुर का दौरा जो है वो करने वाले हैं और इस दौरान जो बड़ी जनसभा है वो भी रुद्रपुर में आयोजित की गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है इस दौरान लगातार चल रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान जो है इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो भी इस दौरान इस रैली में जो है यहाँ पर प्रतिभाग करने वाले हैं। तो देखा जा सकता है पूरी तैयारियों के साथ भाजपा जो है इस समय जुटी हुई है और जिस तरह से जो बड़ी रैली इस दौरान जनसभा जो है रुद्रपुर में होनी है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पूरी व्यवस्थाएं जो है इस दौरान की गई है। बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं इस दौरान वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इस जनसभा में पहुंचेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनेंगे। तो हर तरह से पूरी तैयारियों के साथ 5 लोकसभा सीटों को लेकर के बीजेपी जुटी हुई है और जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, सभी जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्रों में इस दौरान रोड शो भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उस रोड में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो पूरी तैयारियों के साथ जो है बीजेपी इस समय लोकसभा चुनाव को यहाँ पर जीतने के लिए तैयार है और जो तैयारी है वो जोरों से चल रही है। जी विनय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे, रोड शो किया जाएगा, तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई है और तैयारियां फिलहाल कैसी? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल दौरा होने वाला है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट है। ड्रोन के माध्यम से जो है सभी पर निगरानी जो है इस दौरान रखी जाएगी। साथ ही साथ जो है कई रूट भी जो है इस दौरान रुद्रपुर में डाइवर्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि
पूरी तरह से जो यहाँ पर तैयारियां कई दिनों से लगातार बीजेपी की चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस दौरान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड में, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव है वो काफी यहाँ पर जो 5 प्रत्याशी हैं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेपी नड्डा की भी अगर बात की जाए तो वो भी 3 तारीख को उत्तराखंड आएंगे। तो जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय जो नेता हैं इस दौरान, वो सभी जो है चुनाव प्रचार के दौरान उत्तराखंड में दिखाई देंगे और सभी प्रत्याशियों के साथ यहाँ पर रैली में प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। जी विनय, रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और रैली की तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसके साथ ही नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को संदेश देंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली, जिनका प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने स्वागत किया। और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अन्य दलों के नेता और उनके कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता उनके संपर्क में हैं, जिन्हें जल्द पार्टी में शामिल कराया जाएगा। तो बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है, और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और नए लोगों को जोड़ने की रहेगी। और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और कुछ दिनों में आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी खटीमा पहुंचे, जहां वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आने वाले 20 दिनों तक कमर कसकर अपने अपने क्षेत्र में पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें। साथ ही उन्होंने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी किया। उत्तराखंड में बीजेपी चुनावी प्रचार में जुटी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही बीजेपी का हारे बूथों पर भी फोकस है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हर बूथ को जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। 23 विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए बूथ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव की दृष्टि से होता है। और मैं आज कह सकता हूँ, हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभाएं कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई, उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी है, आज 2 विधानसभा में मेरा जाना होगा। और हम भी लगभग 23 विधानसभाएं जो हारी विधानसभा है उसको केंद्रित करते हुए बूथ के प्रबंधन के कार्यक्रम। उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहा है। पार्टी में इस्तीफे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और 2022 में कांग्रेस के टिकट पर कालाढूंगी विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ चुके महेश शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। और इसको लेकर पार्टी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि महेश शर्मा के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका मन कांग्रेस में नहीं लगता था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महेश शर्मा को कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया और उन्हें समय समय पर विधानसभा चुनाव लड़ाया। जिन लोगों ने पार्टी से दगाबाजी करनी ही है तो ऐसे व्यक्ति का पार्टी छोड़ना ही बेहतर है। उनका मन ही नहीं लग रहा था कांग्रेस में। कांग्रेस ने आदरणीय महेश शर्मा जी को बहुत कुछ दिया है। एक समय था जब उनकी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, उनको कालाढूंगी से उनको 2022 में प्रत्याशी बनाया। उन्होंने पार्टी से बगावत की, उसके बाद हमने उनको उम्मीदवार बनाया। 2012-2017 में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, पार्टी उम्मीदवार को हराने का काम किया। इसके बावजूद भी पार्टी ने 2022 में उनको उम्मीदवार बनाया। तो इससे ज़्यादा अब कौन सा सम्मान चाहिए साहब, आप ही बताइए। जाने वाले को कौन रोक सकता है? जिनके मन जाने की है पार्टी से, जिन्होंने पार्टी से दगाबाजी करनी है, पार्टी की पीठ में छुरा फूंकना है, तो कौन रोक सकता है ऐसे लोग। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई, आप ही निर्णय करिए कि हमने उनको धोखा दिया या हमने उनकी उपेक्षा की, कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की या
पार्टी के साथ धोखेबाजी करने का काम किया है, ये जनता फैसला करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पप्पू और गप्पू के बीच तुलना करते हुए अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैं भी लोकसभा का सदस्य रहा हूं, लेकिन मेरी मां मुझको हमेशा पप्पू ही कहा करती थी। पप्पू प्यार और दुलार का शब्द है, लेकिन गप्पू शब्द जिस बात का प्रमाण है कि पीएम की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ जुमलेबाजी की है। का जो प्यारा बच्चा होता है, किसी को अच्छा लगता है तो माँ बाप उसको पप्पू के नाम से संबोधित करते हैं, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि गप्पू और पप्पू में बड़ा फर्क है। गप्पू की तुलना उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से करी है। उन्होंने जिस प्रकार से गप छोड़ी हैं, जो जुमले छोड़े हैं, उन्होंने 10 साल का जो अपना शासनकाल गुजारा है उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कि विकास के नाम पे कोई ऐसा काम नहीं किया। तो रावत जी ने जो बोला कोई गलत बात नहीं बोली है, पूरे कांग्रेस के लोग उसका समर्थन करते हैं। किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। ये सिर्फ गप्पू की एक गप थी, इसको गप समझ के भूल जाए। बहादुराबाद में हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस मौके पर वीरेंद्र रावत, पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है और जिसके लिए वह विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे घोड़े दौड़ा रही है। देश की जनता बदलाव चाहती है, वह जानती है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाने के लिए उसे बदलाव की आवश्यकता है। बाद में हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण और हमारे सीनियर लीडर, घर घर के नेता हरीश रावत जी आए, मुझे आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आज आप जानते हैं, पूरे देश में एक बदलाव की बयार बह रही है और इस बदलाव का चेहरा है राहुल गांधी जी। देश की जनता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और उत्तराखंड में न सिर्फ हम हरिद्वार जीतेंगे बल्कि पांचों की पांचों लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। देना चाहता हूँ बहादुराबाद क्षेत्र के और इस विधानसभा क्षेत्र रानीपुर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि वो अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि रानीपुर इस बार इतिहास बदलेगा और एक नई शुरुआत करेगा। कुछ लोग जो मानसिक रूप से दबाव झेल नहीं पा रहे हैं, वो लोग चले गए। 2-4 लोग, ऐसा चुनाव के माहौल में हमेशा होता है, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग लेकिन हम उसका ढोल नहीं पीटते, वो ढोल पीट। पप्पू घर का प्यारा होता है, हर किसी का प्यारा होता है। गप्पू समाज के अंदर झगड़ा पैदा करवाता है। गप्पू गपास करता है, झूठ बोलता है, लोगों को भ्रमित करता है, केवल गाल बजाता है। तो गप्पू के लिए जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि भाजपा गप्पू है, इसलिए उसके विषय में जितना कहा जाए कम। डोईवाला की एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट में पहली बार नागरिक पुलिस के 171 जवानों को 9 महीने का प्रशिक्षण दिया गया। जवानों को आपदा रेस्क्यू कार्यों के लिए भी दक्ष किया गया है और इन जवानों को उत्तराखंड पुलिस में शामिल किया जाएगा। एसडीआरएफ मुख्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और समारोह में अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि इन सभी जवानों को उत्तराखंड में कई स्थानों पर तैनात किया जाएगा। पुलिस में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसके कारण से जरूर पुलिस बल मजबूत होगा। और आज की ये जो भव्य दीक्षांत परेड थी उसमें सारी व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट इन्हीं प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया था, जिससे कि इनकी लीडरशिप की भी जानकारी हमें मिली और अच्छे से इन्होंने अपने इस परेड को संपन्न कराया। वैकेंसी जो चल रही थी, अच्छी बात यह है कि वैकेंसीज हमारी पूरी होने लगी और हमारे अभी जो आपने देखा कि यहाँ 171 आरक्षी उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे अन्य स्थानों पर भी हमारे आरक्षी आज ही के दिन उत्तीर्ण होकर पुलिस सिस्टम में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब इलेक्शन के टाइम में हम इन लोग सबका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे इलेक्शन टाइम में काफ़ी अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे हमारे फोर्स को और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने में इनकी मदद मिलेगी।
नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी प्रकाश जोशी का जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और उमंग का संचार किया। तो वहीं काशीपुर में स्थित कांग्रेस कार्यालय नवचेतना भवन में एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल लाल, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के साथ साथ और भी कांग्रेस के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। और इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और कार्यशैली पर जमकर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और लचर कानून व्यवस्था से आम जनता काफी परेशान है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को भारी मतों से जिताने के लिए आम जनता से अपील भी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में मैं हूं पप्पू अभियान की जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पप्पू ढूंढने लगे तो कई पप्पू मिल जाएंगे। देश ने राहुल गांधी को पप्पू मान लिया है। दरअसल हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह बयान दिया था कि कांग्रेस मैं हूं पप्पू अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अपने नेता पर ही इस प्रकार की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को हमने तो कार्य पूरा देश उस रूप में बोल रहा है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं भी हूं पप्पू अभियान चलाते हैं, तो कांग्रेस में कितने पप्पू हो जाएंगे इसकी गणना करनी मुश्किल होगी। और ज्यादा पप्पुओं का जो रोल है वो कांग्रेस में उचित लगता है, तो बनाए करें अपना कार्यक्रम हो गया। लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने से पहले भाजपा समाज के हर वर्ग से संवाद कर उनकी समस्याएं और राय जान रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरिद्वार में कई संवाद कार्यक्रम किए। उन्होंने व्यापारियों, खिलाड़ियों और डॉक्टर समेत कई वर्गों के साथ संवाद किया और उनकी राय को जाना। और इस दौरान हरिद्वार के व्यापारियों के कई गुटों ने यहाँ के व्यापार और तीर्थयात्रियों की सुविधा पर ध्यान देने की बात कही। व्यापारी संवाद में हर की पैड़ी कॉरिडोर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। खिलाड़ियों के साथ हुए संवाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी मांगों को जाना और कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। पदाधिकारियों का एक मानना है, जिस प्रकार देश में विकसित भारत की कल्पना मोदी जी ने करी है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आएं और हम भारत को मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। लेकिन उसके साथ साथ व्यापारियों के लिए बीमा पेंशन योजना, व्यापारियों के लिए व्यापार नीति आयोग का गठन जैसी गुजरात में योजनाएं व्यापारियों के लिए लागू है, अन्य प्रदेशों में लागू है, वो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी लागू हो, जिससे व्यापारियों का अहित न हो, व्यापारियों को वो सुविधाएं मिले जिससे कोई आकस्मिक समय पर अपना घर का लालन पालन पोषण कर सके। और इनकी बीमे की राशि 5 से 10 लाख रुपए होनी चाहिए। इनको पेंशन के रूप में योजनाएं मिलनी चाहिए और व्यापार लगाने के लिए, रोजगार लगाने के लिए व्यापारियों को एक बजट का प्रावधान होना चाहिए। पहले भी तमाम जब हम संकल्प पत्र के लिए सुझाव ले रहे थे, तब भी हम तमाम वर्गों को मिले और अब जब प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया और मुझे लोकसभा हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो मैं एक बार फिर तमाम जो समाज में विविध लोग जो अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई विद्यार्थी हैं, कोई खिलाड़ी हैं, कोई पंडित पुरोहित, संस्कृति कर्मी, इंडस्ट्रिस्ट, तो सबसे मैं मिल रहा हूं और उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक बार फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील। खबर मंगलौर से है, जहां शुक्रवार को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल शुक्रवार शाम को मंगलौर कस्बे से 6 वर्षीय बच्ची अचानक गायब हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी बच्चे का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी और जिसके बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई में जुट गई और चंद घंटों में बच्ची को बेहोशी की हालत में बरामद कर लिया गया। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि मासूम के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी ने दुष्कर्म को कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें, इससे पहले भी आरोपी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत वादी के द्वारा अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना के संबंध में तहरीर दी गई। इसमें तात्कालिक तौर पर किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक फुटेज में
जो संदिग्ध है वो पीड़िता के साथ जाता हुआ दिखा। उक्त संदिग्ध के बारे में जानकारी की गई तो उसका नाम फैजान और फैजू पुत्र नसीम निवासी लिब्बरहेड़ी कोतवाली मंगलौर का होना पाया गया। पीड़िता चूंकि सदमे में थी उस समय, इसलिए बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी काउंसलिंग कराई गई महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से, तो उसने जो डिटेल्स शेयर की और इससे संबंधित जो भी कोऑपरेटिव एविडेंस है वो सारे उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई और अंततः उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला गांव में तेज आंधी के चलते एक 2 मंजिला भवन की टीन से बनी छत उड़ गई। हादसे में मकान में रहने वाले दो परिवार के लोग बाल बाल बच गए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह ने बताया कि तेज आंधी के चलते यह हादसा हुआ, जिसमें 2 परिवारों के लोगों की जान बाल बाल बची है। घटना से दोनों परिवार के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने शासन से परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है, तो वही सूचना पर क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक सलमान खान ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस को ताजा टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया गया है और इसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार बदले की नियत से काम कर रही है। राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। 1700 करोड़ रुपए का नोटिस कांग्रेस को दिया है और यह 1993 से 1994 के समय का मामला, यानी कि आज से 25 और 30 साल पहले की बात है। यह सब चुनाव के समय ही क्यों होता है और यह नोटिस सिर्फ बीजेपी के इशारों पर भेजे जाते हैं। आयकर विभाग, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट जो सरकार के अंडर होते हैं, जानबूझकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि चुनाव के समय पे इस प्रकार के नोटिस दे रहे हैं। कांग्रेस के खातों को ये लोग सीज कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। अगर कांग्रेस पर आयकर का अगर नोटिस आया है तो भारतीय जनता पार्टी पे क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी पे भी तो आना चाहिए था ना। तो ये सिर्फ जानबूझकर बदले की भावना से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरे देश की जनता जान रही है। चुनाव के समय पे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको आयकर विभाग के नोटिस भेजना पड़ा? तो ये कार्रवाई बदले की भावना से निश्चित तौर से देश की जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में इसके गंभीर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने पड़े। राजधानी देहरादून में झंडे जी के आरोहण के साथ ऐतिहासिक झंडा मेला शुरू हो गया है। मेला 17 अप्रैल तक चलेगा। श्री झंडे जी के आरोहण में देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने श्री झंडे जी के स्पर्श और दर्शन किए। इस अवसर पर श्री महंत देवेंद्र दास ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया तो श्री गुरु राम राय महाराज और श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के जयकारे द्रोण नगरी में गूंजने लगे। आरोहण के उपलक्ष्य में शहर में दिन भर लंगर चलते रहे। सुबह से शाम तक श्री झंडा जी साहिब के सामने मत्था टेकने के लिए श्रद्धालु आतुर रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INA 24। नमस्कार।